नमस्कार संजय जी। मैं आपकी हथेली का पहला विश्लेषण करने जा रहा हूँ, जो 10-15 मिनट का होगा और आपको थोड़ा इशारा करेगा कि क्या मैं इस योग्य हूँ कि आपकी हथेली पर आपके जो प्रश्न है ना, उनका सलूशन भेज पाऊँगा या नहीं। तो करते हैं विश्लेषण शुरू। तो मुझे लगता है सारे पर्वतों की ऊंचाई देखकर कि आपकी जो हथेली है ना, वो भारी है। जब हथेली भारी होती है ना, तो बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे जातक को अगर नुकसान होना होता है वो भी कम होना होता है, और अगर फ़ायदा होना होता है वो भी ज़्यादा होता है। मान लीजिए 100 रुपये का नुकसान होना है, तो नुकसान केवल 10 रुपये का होगा। यदि फ़ायदा 100 रुपये का होना है तो फ़ायदा 1000 रुपये का होगा। इस मायने में हथेली मोटी होना शुभ। अब देखते हैं हथेली का आकार। जो आपकी हथेली इस तरह का आकार बनाती है, मतलब स्क्वायरिश, प्योर स्क्वायरिश, वर्गाकार। जब हाथ के अंदर हथेली वर्गाकार होना, तो जातक बहुत मेहनती होता है, बुद्धिमान भी होता है, विश्वसनीय भी होता है, लेकिन थोड़ा इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी, हर एक से मन की बात नहीं करता। हाँ, ये बात अवश्य है कि उसे ये बात पक्की तरह मालूम है कि ज़िंदगी में सफल होना है तो उसका एकमात्र मूल मंत्र वो है कठिन मेहनत, हार्ड वर्क। तो आप मेहनती तो हैं, शारीरिक श्रम से आप पीछे नहीं हटते। आगे चलिए, अगर मैं फिंगर सेटिंग की बात करूं तो हल्का सा कर्व ले रही है। पहली तीनों उंगलियां, जातक बड़ा बुद्धिमान होता है, उसे अपनी कमजोरियां अच्छाइयाँ अच्छी तरह मालूम होती है कि उसके पास कितना कॉन्फिडेंस है। इस जातक की खास बात होती है कि ज़िंदगी में जो भी मौके मिलते हैं ना, उसको वह उन्हें बुनाने की कोशिश करता है, उन पर मेहनत करता है और सफल करके दिखाता है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि जो इनका कर्व है ना, दोबारा दिखाता हूँ मैं, ये कर्व थोड़ा सा स्ट्रेट हो रहा है यहाँ पर। इसका मतलब होता है कि कभी कभी तुम्हारे अंदर थोड़ा स्वैग तो आ जाता है भाई। स्वैग मतलब थोड़ी सी अकड़ सी आ जाती है, अजीब सी अकड़। आप अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, आती है थोड़ा भावना तुम्हारे अंदर। आगे चलिए, ये लिटिल फिंगर, इसके नीचे जो ये छोटी उंगली है, ये बहुत लो ड्रॉप्ड है। जब यह लो ड्रॉप्ड हो, मतलब हथेली से गहरे जाकर जुड़ रही हो, तो इसका मतलब होता है जिंदगी में जातक ने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं। जिंदगी ने उसे बड़े कड़वे अनुभवों से जिंदगी के पाठ पढ़ाए हैं। पास्ट में उसे लगा हुआ काफ़ी लंबे समय तक जिंदगी ठीक चल रही है, शानदार। अचानक वह अपने आप को गहरी मुसीबत में पाता है, लगता है कि सब कुछ खत्म, अब जिंदगी आरंभ से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। ऐसा आभास जातक को पहले कई बार हो चुका होगा। तो ये इनकी फिंगर सेटिंग। अब देखते हैं उंगलियों की लंबाई। तो पहले इसको मिटा दूँ मैं सारे को, फिर बात करता हूँ आपसे।
देखिए, ये आपका हथेली और ये आपकी उंगलियां, तो हथेली के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं। जब उंगलियां छोटी होती है, जातक बहुत जल्दी जल्दी निर्णय लेता है। ये अलग बात है कि एक समय आएगा वो एक अच्छा बॉस सिद्ध होगा और उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे। लेकिन हथेली वर्गाकार है ना, तो वर्गाकार हाथ पर जो छोटी हथेली होती है, अगर ऐसा आदमी जल्दबाजी करता है तो अक्सर उसको नुकसान होता है उसकी जल्दबाजी से, ध्यान रखना। लेकिन फ्यूचर में आपके लिए बड़ी शुभ साबित होंगी। आपके नीचे काम करने वाले बहुत सारे लोग होंगे, पक्का गारंटेड। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इनकी पहली इंडेक्स फिंगर। ये थोड़ी सी झुक रही है इस तरफ। जब यह थोड़ी सी झुकती है ना, तो आदमी को, जातक को बहुत ही धार्मिक बनाती है। लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट भी है, कमजोरी। जातक धार्मिक तो होता है, लेकिन जब भी वो कभी अकेला होगा ना, तो अपना विश्लेषण शुरू कर देता है, अपने आप को इवेल्यूएट करना शुरू कर देता है। मतलब वह सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है, आत्म केंद्रित। जब वो अपने बारे में विश्लेषण करता है तो अपने आप को बहुत अकेला, उदास, दुखी महसूस करता है। उसका सारा आत्मविश्वास, उसकी सारी खुददारी, सारा कॉन्फिडेंस सब गायब हो जाता है। ऐसे समय में उसे लगातार प्रोत्साहन की ज़रूरत पड़ती है। उसके परिवार को, उसके दोस्तों को उसका बार बार प्रोत्साहन करना चाहिए। आपने प्रोत्साहन किया तो आदमी अब चमत्कार कर सकता है, खुद भी आगे निकल सकता है। यदि फैमिली ने उसको सपोर्ट नहीं किया, जातक बहुत लो महसूस करेगा, बहुत छोटा महसूस करता है कभी कभी। अब देखिए, यहाँ पर जो नीचे वाला फ्लैंज है, ये काफ़ी हट्टा कट्टा है। ये तो पक्की बात है, खाने पीने के तो आप शौकीन होंगे, पक्का पक्का। दूसरे, अभी तक जो तुम्हारी 40-42 साल की उम्र हो गई है, इस उम्र तक आपकी एक सोच बन गई है कि ये ठीक, ये गलत, मैं ऐसे ऐसे करता हूँ तो मुझे सफलता मिलेगी। अब तक एक पक्की सोच बन गई है, और मान लेना, लिख लेना कि निकट भविष्य में आपकी सोच आपके बहुत काम आएगी। जब ये फैलेंज बड़ा होता है ना, 20 फैलेंज, जब तक खाने पानी का शौकीन तो होता है, लेकिन साथ में बड़ा विद्वान भी होता है, समझदार भी होता है। उसकी अपने खुद की एक सोच होती है जो उसे कामयाबी दिलाती है। आगे चलिए, ये बीच का फैलेंज, ये इशारा कर रहा है जहाँ तक इंटेलिजेंट है, प्रैक्टिकल भी है और बहुत पॉजिटिव भी है। किसके प्रति? जो ज़िंदगी में सोच रखा है ना, जो उसे हासिल करना है, उसके बारे में बड़ा पॉजिटिव है वो। उसे लगता है कि वो ऐसा कर पाएगा, ये उसके अंदर की वाणी है। आगे चलिए, टॉप फैलेंज एवरेज है, थोड़ा सा एवरेज। तो ऐसा जातक जिम्मेदार तो होता है, जिम्मेदारियों से नहीं भागता, लेकिन उसके ना फिलॉसफिकल और स्पिरिचुअल और रिलीजियस विचार होते हैं। डिग्निटी बहुत ज़्यादा होती है, खुददारी बहुत ज़्यादा होती है, और अक्सर उसके लिए बड़ी अच्छी साबित नहीं होती। आगे चलिए, अगर मैं इस बीच वाली उंगली की बात करूं तो मुझे लगता है ऊपर से थोड़ा सा इधर मुड़ रही है। तो थोड़ा सा मुड़ती है ना, तो इशारा करती है कि जातक ने पास्ट में
किसी न किसी काम को अधूरा छोड़ दिया होगा। पढ़ाई हो, कोई कला हो, कोई व्यवसाय हो, शुरू किया हो और उसे लगा हो कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा और बीच में छोड़ दिया हो। पढ़ाई भी हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है, लेकिन छूटेगा जरूर बीच में कुछ ना कुछ। आप अधूरा छोड़ के आ गए हो, पास्ट में कभी शुरू किया होगा, लेकिन जो काम कर रहे हो उससे उसका कोई मतलब नहीं है, छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, इशारा दे रहा है। और ये इस उंगली का टॉप फैलेंज अच्छा है, जो दिखाया जाता समझदार भी है और बड़े स्टेबल विचारों वाला है। एक बार सोच लिया तो सोच लिया, उसकी धारणाएं और लोगों के बारे में जल्दी से नहीं बदलती। बीच वाला हिस्सा भी ठीक ठाक है, ये दिखाता है कि जातक अच्छा ऑर्गेनाइजर है। कितनी बड़ी भीड़ हो, कितने लोग हो, सबको सबसे आराम से सबको व्यवस्था करा देगा, दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ संभाल लेगा वो। लेकिन ऐसे जातक ना जब भी कुछ काम करना चाहते हैं तो बड़े लेवल पर करना चाहते हैं, उन्हें चुनौतियाँ पसंद होती हैं। बड़े लेवल पर काम करूँगा तो बड़े लेवल पे करूँगा, जहाँ उसे स्कोप मिले, जहाँ वह अपनी योग्यता को प्रमाणित कर सके। देखो मेरे पास योग्यता है इस काम करने की, मैं कर सकता हूँ, कोई काम मेरे लिए बड़ा नहीं मुश्किल नहीं, मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसे अपने काम में किसी बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त ही नहीं होता। आगे चलिए, ये बेस फैलेंज अच्छा है, ये दिखाता है जातक को थोड़ा ज़मीन से प्यार है, बागवानी का थोड़ा बहुत शौक होगा, हरियाली का। साथ में जब ये लंबा होता है ना, तो जातक जो उसके समाज में चल रहा है परंपराएं, उनको मानने में बड़ा विश्वास करता है, विद्रोह नहीं करता। वो सोचता है जो समाज में होता आ रहा है वैसा ही होता रहना चाहिए। एक बात और, जब इस शनि उंगली का सबसे नीचे वाला भाग अच्छा हो ना, तो जातक एक चीज़ बड़ा एक्सपर्ट होता है। वो क्या कि दुनिया कुछ भी सोचे किसी संसारिक काम के बारे में कि भाई ये तो होगा ही नहीं, असंभव, लेकिन यह जातक अपने मानसिक कौशल से बिना एक पैसा खर्च किए दूसरे से वो असंभव काम संभव करा लेता है, पूरा करा लेता है। ये शानदार उसके पास क्षमता होती है। आगे चलिए, ये सूर्य की उंगली, यह इस इंडेक्स फिंगर से लंबी है। जब ये उंगली लंबी होती है तो जातक ना बड़ा साहसी होता है, नैतिक साहस, मतलब कि वह रिस्की डिसीजन लेने से कभी पीछे नहीं हटता। अगर उसे लाभ की संभावना देखनी होती है और उसे लगता है कि अगर थोड़ा इन्वेस्ट करके फ़ायदा हो सकता है तो वो रिस्क लेगा, पक्का पक्का। तो ऐसे लोग, बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा हौसला चाहिए आदमी के अंदर, बड़ा जोश चाहिए रिस्की डिसीजन लेने के लिए। लेकिन ये जातक कभी रिस्की डिसीजन लेने से कभी नहीं घबराता। खास बात दूसरे, ये लोग ना चाहे कितना ही बुरा समय हो, जो उनका जीवन स्तर होता है स्टैंडर्ड, उसके साथ कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करते। सब चीज़ चकाचक चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। और यहाँ पर जो टॉप फ्लैंज है ना, वो सबसे लंबा, वो दिखा रहा है कि जातक के पास में उच्च विदा, आदर्श और सुंदर विचार होते हैं।
और एक खास बात, जातक के पास कुछ ना कुछ कलात्मक, कोई आर्ट से रिलेटेड कोई योग्यता पक्का ज़रूर होगी। नहीं है तो ढूंढने की कोशिश करो, आपके पास कुछ क्रिएटिव आर्ट ज़रूर होगी। और यहाँ पर आर्ट से मतलब मेरे लिए हजारों डेफिनेशन है। अगर मैं गाना भी सुनता हूँ वो भी कला की तरफ इशारा कर रहा है, यदि मैं वो पोंछा लगाऊँ वो भी कला है, अगर मैं रंगोली बनाऊँ वो भी कला है, अगर मैं मोबाइल पे कुछ बनाऊँ ना वो भी कला है, जो मैं पामिस्ट्री कर रहा हूँ वो भी कला है। और जो तुम काम करते हो ना, कुछ नया बनाते हो, कला मतलब जहाँ पर आपका इनोवेटिव आइडिया काम करे। कंप्यूटर पर कई बार हम फाइल्स बनाते हैं जहाँ पर साइंस भी होती है और साथ में हमारी सोच भी होती है, हमारी कल्पना भी होती है। ऐसी कोई ना कोई कला आपके पास ज़रूर होगी जो ओलों से हटके हो, अनोखी हो। आगे चलिए, ये बीच वाला पार्ट ठीक ठाक है, थोड़ा दबाता भी ठीक है। ये दिखाता है कि जातक ना बड़ा ओरिजिनल है, ये नहीं कि दिखाए कुछ और होता कुछ और है, जो है वही ओरिजिनल। और इन लोगों के पास में कॉमन सेंस बड़ी अच्छी होती है। और ये एपिक्यूरियन भी होते हैं, एपिक्यूरियन जिनकी रुचियाँ बड़ी शानदार होती हैं, हमेशा द बेस्ट चीज़ पर ही हाथ रखेंगे। उनके जो पसंद है, रुचियाँ है, वो हाई क्लास की होती है। और एक बात तुम मानोगे नहीं लेकिन है, तुम्हारे पास कहीं ना कहीं छिपी हुई एक भावना है, वो है कि आप एक्टिंग अच्छी कर लेते हो यार। नहीं मानोगे लेकिन आपके पास एक गुण तो है एक्टिंग करने का। मजाक सा लगता है लेकिन है यार, मैं कर रहा हूँ तो मान लो। चलो नीचे आइए, ये बेस फ्लैंज भी अच्छा है सूर्य की उंगली का। ये इशारा करता है कि आपका जो जिंदगी के प्रति दृष्टिकोण है ना, वो प्योर भौतिकवादी है, सांसारिक। आपके लिए सफलता का मतलब है कि पैसा कितना कमाया, और पैसा भी अपने सुख के लिए नहीं कमाते आप, कि आपको बहुत पैसा कमाना है, इसलिए कमाते हैं ताकि दूसरे लोगों को दिखा सकें, अपने कपड़ों से, अपने जेवर से, अपने गाड़ी से, अपने बिल्डिंग से लोगों को दिखा सकें, देखो मैं योग्य हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, पैसा कमा सकता हूँ, धन कमा सकता हूँ। तुम्हारे लिए सफलता का एकमात्र जो इवैल्यूएशन स्किल होता है ना, वो है धन। जितना ज़्यादा धन आदमी उतना ही सफल। और एक विशेष बात है, तुम ना कंफर्ट और प्लेजर पर, सुख सुविधाओं पर बहुत जोर देते हो घर के अंदर अपने। आगे आइए, ये छोटी उंगली, यह है सूर्य की उंगली के बेस के ऊपर तक पहुंच गई है, तो आपको कुछ विशेष बनाती है। भगवान ने आपको कुछ खास गुण दिए हैं। वो कौन से गुण हो सकते हैं? नंबर 1, आप बहुत बुद्धिमान हो। नंबर 2, बहुत व्यवहारिक हो। नंबर 3, बहुत दूरदर्शी हो। दूर क्यों सोच लेते हो क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात, याददाश्त कमाल की है। अगली बात, हिसाब किताब लगाने में बड़े ही माहिर हो। दूसरा, जो भी काम करते हो बड़े सलीके से करते हो, सब कुछ सलीके से होना चाहिए, हसल बसलते के तरीके से नहीं।
अस्त व्यस्त तरीके से नहीं, सब कुछ बिल्कुल डिसिप्लिन में, एक निश्चित फॉर्मेट के साथ होना चाहिए। और आपकी जो उंगली है ना बिल्कुल सीधी, जो इशारा करती है ईमानदार तो हो तुम यार, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पहली उंगली लंबी है। जब उंगली लंबी हो, पहला पर्व छोटी उंगली का, तो जातक को बोलने में बड़ा अच्छा बनाता है। जब तुम बोलने पे आते हो ना, तो अच्छों की छुट्टी कर सकते हो। अब बीच वाला फ्लेंज, ये भी अच्छा है, कमाल है यार। ये इशारा कर रहा है विज्ञान में सफलता की तरफ, गणित में सफलता की तरफ। ऐसे जातक को ना दूसरों के सामने अपनी भावनाओं को प्रकट करने में कोई हिचक नहीं होती। वो साफ साफ अपनी भावनाओं को दूसरों सामने व्यक्त कर देता है, बिल्कुल साफ साफ, बिल्कुल हिचकता नहीं है। अक्सर ऐसा जो होता है ना, ये लिटिल फिंगर का बीच वाला पार्ट ये दिखाता है डॉक्टर इंजीनियर बनने की तरफ। लेकिन सूर्य पर्व तो गड़बड़ है, और जो मंगल है वो ओवर हो गया है, शायद सफलता नहीं मिली। ये अक्सर अगर अच्छे होते तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने की बड़ी संभावना रही होगी आपकी पास्ट में। आगे चलिए, ये वाला जो बेस फैलेंज है, ठीक है, तुम्हारे पास बहुत अल्ट्रा टाइप की वो नहीं है गुण, व्यापार के गुण, हाँ ठीक ठाक गुण हैं, लेकिन हाई लेवल के नहीं। तुम संभावनाएं तलाशते हो बिजनेस के द्वारा लाभ की, तुम्हारे पास व्यापारिक कौशल तो है, लेकिन वो हाई ग्रेड वाला नहीं है, जस्ट एवरेज है। तो आज मैंने आपकी उंगलियों के बारे में थोड़ा इशारा किया, एक इशारा कर रहा हूँ कि तुम्हें सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है, या जो भी चल रहा है जो अपेक्षित नहीं है, उसका मेन कारण क्या है। देखिए, आपका सूर्य पर्वत ओवर डेवलप हो गया है, वहाँ पर काले काले धब्बे भी हैं, उसके नीचे यहाँ पर भी कालापन है। शनि पर्वत ओवर डेवलप हो गया है, ज़्यादा विकसित हो गया है, आपके अंदर बहुत नेगेटिव गुण आ सकते हैं। साथ में जो आपका ये मेन चीज़ ये है, ये आक्रमक मंगल, और यहाँ पर कल मुझे हाँ ये रहा, एक तिल भी दिखाई दे रहा है। जो तिल है ना, आपको लड़ाई झगड़े से बच के रहना, आपको चोट भी खिला सकता है, आपको जेल की यात्रा भी करवा सकता है। थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करो। यहाँ पर मुझे गुस्सा बहुत दिखाई दे रहा है, और शारीरिक बल तो अच्छा है ही, साथ में गुस्सा भी आ जाए तो तुम जल्दी से किसी काबू में नहीं आते। लेकिन मुझे इशारा मिल चुका है कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो रही है। आगे फिर चलेंगे आगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।